नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं? उनमें दी गई जानकारी क्या आपके काम आ रही है? प्लीज़ हमें बताएं, कमेंट्स करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि और किसानों तक भी पहुंचे। आपको हमारा काम कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें बताएं। आज का हमारा वीडियो है गेहूं के बारे में। गेहूं एक किसान है जो कि हमारी रसोई प्रमुख धान रहता है, क्योंकि गेहूं के बिना रसोई कुछ खाली खाली लगती है। और विश्व में सबसे ज़्यादा जिस धान की खपत है वो भी गेहूं ही है। ये देखिए, ये हमारे यहाँ गेहूं की फसल अच्छे से लग चुकी है। तो आज हम बात करेंगे गेहूं के बारे में। रसोई में लगने वाला प्रमुख धान तो गेहूं है ही, लेकिन इसके अलावा गेहूं में काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, प्रोटीन इत्यादि जो खनिज तत्व रहते हैं, इसके कारण गेहूं आहार में भी सुपाच्य रहता है। गेहूं में से कई प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कि गेहूं की रोटी, पराठे, चीला और सीरा, लड्डू और कई अनेक प्रकार के इसमें से खाद्य पदार्थ बन के तैयार हैं। इसके अलावा इसके अंदर का जो सफ़ेद भाग रहता है उसमें से मैदे का भी खूब सारा उत्पादन होता है, और जो आजकल मार्केट में खूब चलता है। मैदे में से भी कई खाद्य पदार्थ तैयार होते हैं और इसकी खूब बिक्री होती है। तो देखा जाए तो फसल में जो गेहूं है वो एक इसकी डिमांड खूब अच्छे से रहती ही है। और कहा जाए तो ये जो फसल है वो राजा है, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो लगभग तो पूरे विश्व भर में है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह ये जो गेहूं की फसल है उसकी जो उपज रहती है वो हम अच्छे से ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें गेहूं के लिए जो ज़मीन रहती है वो काली या फिर लाल सबसे ज़्यादा तो काली ज़मीन का ही इसके लिए बहुत बेहतर होती है, या फिर जो कांपरी ज़मीन रहती है जहाँ पानी भरा भी नहीं रहता और पानी अच्छे से सोख लेती है। दूसरी बात है, इसका जो समय है इसकी जुताई का, बुआई का, वो समय है लगभग दिसंबर के आसपास गेहूं की बुआई हो जाती है। तो इसका जो समय रहता है वो ठंड का रहता है, क्योंकि ठंड के मौसम में ही गेहूं अच्छे से लगते हैं। तो गेहूं की जुताई के लिए जब दिवाली के बाद ठंड का मौसम ज़रा शुरू हो जाए, ठंडी लगनी थोड़ी सी स्टार्ट हो जाए, इसके बाद हम गेहूं की जो फसल है वो अपने खेतों में लगा सकते हैं। और ठंड लगने के बाद गेहूं की जुताई ये तो प्रमुख है ही, लेकिन इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इसका बीज, क्योंकि मार्केट में कई सारे बीज अवेलेबल हैं और कई बार हम इसमें धोखा भी खा जाते हैं कि ये बीज ले लो, ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो इससे उत्पादन ज़्यादा होगा, ये अच्छी क्वालिटी का, इससे गेहूं भी अच्छे होंगे। क्योंकि कई बार उत्पादन तो ज़्यादा होता है लेकिन ये जो गेहूं की गुणवत्ता होती है वो अच्छी नहीं होती। इसके कारण जो गेहूं में से उत्पाद बनते हैं, जैसे रोटियां या फिर कोई खाद्य पदार्थ बनते हैं, तो वो उसमें जो गेहूं का जो ऑयली पार्ट होता है वो कम होता है। इसके कारण वो रूखे सूखे हो जाते हैं, तो वो खाद्य पदार्थ खाने में भी अच्छे नहीं होते और उस तरह के जो गेहूं होते हैं उसकी मार्केटिंग भी कुछ अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसके दाम भी थोड़े कम मिलते हैं मंडी में। तो इसके लिए हम G496 तो
ये बीज हमने अपने खेत में लगाया है। आपने अपने यहाँ कौन सा बीज का इस्तेमाल किया है अपनी फसल, हमें बताएं। और ये जो बीज है वो काफ़ी मात्रा में उत्पादन देता है। ये आप देख सकते हैं। अभी तो ये लगी ही है फसल इसकी, क्योंकि अभी इसको ग्रो करना भी बाकी है और अच्छी खासी इसकी जो लंबाई है वो देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो गेहूं के फसल के उत्पादन के लिए हमें इसका जो समय रहता है बुआई का, जुताई का, वो महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है जो इसका बीज है, क्योंकि कई बार सारी बातों का ध्यान रखने के बावजूद भी अगर हम बीज में ही धोखा खा जाएंगे, इसमें ही कुछ ठीक से नहीं होगा, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी हम इसमें अच्छे से फसल ले नहीं पाएंगे। तो सबसे जो ज़रूरी बात है वो खेत की जुताई और इसके बाद समय रहते इसकी बुआई और जो बीज है उसकी गुणवत्ता, क्योंकि अच्छी बीज अगर गुणवत्ता बीज की अच्छी रहती है तो फसल अच्छी ही होती है। क्योंकि बीज की ही गुणवत्ता अच्छी है तो जो उसमें से पौधा ग्रो करेगा वो भी खूब जल्दी ग्रो करेगा और वो अच्छा रहेगा और हमें इसमें से जो फसल मिलेगी वो भी अच्छी रहेगी। तो इसके बाद हम गेहूं की जो फसल है वो अच्छे से ले सकेंगे। आपने अपने यहाँ कौन से बीज का इस्तेमाल किया है या फिर आपके यहाँ कौन सा बीज अच्छा कहा जाता है, हमें कमेंट करें। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।